नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बढ़िया। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात CaOH2। इस CaOH2 का यूज कहाँ होता है। घरों में चूना पोतने में, प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज ये चारों में होता है, अर्थात आंसर ई। घरों में चूना पोतने में भी होता है, प्लास्टर बनाने में भी होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी होता है, चमड़ा के ऊपर बाल साफ करने में भी होता है, जल को मृदु बनाने में भी होता है। जल को मृदु भी बनाना हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे। अम्ल के जलन पर, यदि अम्ल के कारण कोई जलन हो रही है, अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी लगाने में भी होता है। मरहम पट्टी के यूज में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। कहाँ का यूज हुआ? घरों में चूना पोतने में, प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा के ऊपर बाल साफ करने में, अम्ल के जलन के ऊपर मरहम पट्टी लगाने में, जल को मृदु बनाने में। ठीक है दोस्तों, इन सारे जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 2, कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ होता है। कास्टिक सोडा का यूज कहाँ करते हैं? इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इस NaOH कास्टिक सोडा का यूज कहाँ करते हैं? साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, कागज बनाने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों कास्टिक सोडा का उपयोग इन चारों जगह होती है, अर्थात आंसर ई, उपयुक्त में एक से अधिक। साबुन बनाने में भी यूज करते हैं, पेट्रोलियम साफ करने में भी यूज करते हैं, दवा बनाने में भी यूज करते हैं, कपड़ा एवं कागज बनाने में भी यूज करते हैं। इसके अलावा कारखानों को साफ करने में भी करते हैं। कारखानों को साफ करने में भी कास्टिक सोडा का यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है दोस्तों, आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 3, बारूद बनाने में किसका प्रयोग होता है? बारूद किससे बनता है दोस्तों? पोटेशियम नाइट्रेट का, सोडियम क्लोराइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। बारूद किससे बनता है? दोस्तों बारूद बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का यूज करते हैं, आंसर ए, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कपड़ा धोने में किसका प्रयोग होता है? कपड़ा किससे धोते हैं? कपड़ा धोने में किसका प्रयोग होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। कपड़ा धोने में किसका यूज करते हैं? दोस्तों कपड़ा धोने में सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। किसका करते हैं? सोडियम कार्बोनेट, आंसर बी, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। इसको धवन सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धवन सोडा। सोडियम कार्बोनेट को धवन सोडा बोल दीजिए या सोडियम कार्बोनेट बोल दीजिए। कपड़ा धोने में इसका यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट रहे तो सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा बोलते हैं, या पेट की अम्लीयता को दूर करता है। ठीक है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है। क्या होता है? खाने का सोडा। इससे पेट की अम्लीयता दूर होती है, पेट की अम्लीयता दूर होती है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट से, इसे खाने का सोडा बोलते हैं। और सोडियम कार्बोनेट को धवन सोडा बोलते हैं, जिससे कपड़ा साफ होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कोई विलयन अम्लीय है
यदि उसका पीएच मान क्या होगा। यदि कोई विलयन अम्लीय है, यदि उसका पीएच मान है कितना 8.4, 7.4, 6.5, 7 या उपर्युक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। किसी विलयन को अम्लीय कब बोलेंगे कि उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, कितना उसका पीएच मान होगा तो उसे उस विलयन को अम्लीय बोलेंगे। दोस्तों अम्लीय होने के लिए पीएच मान, पीएच वैल्यू जो है 7 से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 7 से कम। यदि 7 से कम है तो उस विलयन को अम्लीय बोलते हैं। यदि 7 से ऊपर है तो क्षार। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 7 से कम कौन सा है, तो यहाँ 7 से कम कौन है 6.5, अर्थात आंसर सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.5। 7 से कम जो भी होगा उसका वो विलयन अम्लीय होगा, और जिसका 7 होगा वो उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन। 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षार, और 7 रहेगा उदासीन। क्वेश्चन नंबर 6, वर्षा का जल अम्लीय होता है यदि उसका पीएच मान कम होता है। किससे कम होगा तो उसका वर्षा का जल अम्लीय हो जाएगा 5.6 से, 7 से, 6 से, 6.6 से, उपर्युक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। वर्षा का जल अम्लीय होने के लिए उसका पीएच वैल्यू किससे कम होनी चाहिए। दोस्तों वर्षा का जल अम्लीय होने के लिए उसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम होनी चाहिए, अर्थात आंसर ए। किससे कम 5.6। यदि 5.6 से कम पीएच मान है तो उस वर्षा के जल को अम्लीय जल बोलेंगे। ठीक है, अम्लीय वर्षा बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, दांतों का इनेमल बना होता है। दांतों का इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, पोटेशियम फॉस्फेट का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, आंसर ए। यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। क्या है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। दांतों का इनेमल क्या होता है, कठोर पदार्थ होता है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है 6, 6.4, 7, 7.4, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों दूध का पीएच वैल्यू 6.4 होता है, 6.4, आंसर बी। कितना होता है 6.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, पारा में लेड का विलयन किस प्रकार का विलयन है। यदि पारा में लेड का विलयन, यदि पारा में लेड का यदि मिश्रण कर दिया जाए तो जो विलयन बनेगा तो किस प्रकार का विलयन कहलाएगा। द्रव में ठोस का विलयन, ठोस में द्रव का विलयन, द्रव में द्रव का विलयन, ठोस में ठोस का विलयन, और प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। पारा में रेड का विलयन किस प्रकार का विलयन कहलाएगा। दोस्तों पारा में लेड का विलयन द्रव में ठोस का विलयन कहलाता है, आंसर ए। पारा क्या है, द्रव, पारा द्रव के रूप में पाई जाती है, लेड क्या है, ठोस, तो द्रव में ठोस। ठीक है, पारा में लेड का विलयन, द्रव में ठोस का विलयन। क्वेश्चन नंबर 10, वास्तविक विलयन की विशेषताएं हैं। वास्तविक विलयन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। विलेय के कणों का आकार 10 के पावर -7 से क्या होता है, कम होता है। इस पदार्थ के कण हर अवस्था में अदृश्य रहता है। इस पदार्थ का कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। यह समांग तथा एकांगी प्रवस्था वाला होता है। यह प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। वास्तविक विलयन की विशेषता क्या है। दोस्तों वास्तविक विलयन की विशेषता है कि विलेय के कणों का आकार 10 के पावर -7 से लेकर 10 के पावर -8 के बीच रहता है। कितना, 10 के पावर -8।
इसके कणों का, विलय के कणों का आकार कितना रहता है? 10 के पावर -7 से 10 के पावर -8। ठीक है, अर्थात आंसर ए सही है। बी देखिए, इस पदार्थ के कण हर अवस्था में अदृश्य रहते हैं, ये भी सही है। वास्तविक विलयन में कण जो है हर अवस्था में अदृश्य रहता है, इसे आसानी से देखा नहीं जा सकता। ठीक है, इसमें यह क्या होता है? अदृश्य रहता है। इस पदार्थ का कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते, यह भी सही है। वास्तविक विलयन में पदार्थ का कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते, तभी तो वह दिखाई नहीं देता है। यह समांग तथा एकांगी प्रवस्था वाला होता है, सही है। यह समांग तथा एकांगी प्रवस्था वाला होता है, अर्थात आंसर ई, उपयुक्त में 1 से अधिक। क्या क्या था? कणों का आकार 10 के पावर -7 से -8। इस पदार्थ का कण हर अवस्था में अदृश्य रहता है, इसके कण जो है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते, और समांग तथा एकांगी प्रवस्था वाला होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6, 7, 8, 9, उपयुक्त में 1 से अधिक या कोई भी नहीं। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? दोस्तों, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, आंसर ए। ठीक है, कितनी होती है? 6। क्वेश्चन नंबर 12, अपरूप क्या है? अपरूप क्या है? जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं, जिनके भौतिक गुण समान होते हैं, जिनके रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, या जिनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं, या प्रयुक्त में 1 से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, अपरूप उसे बोलेंगे जिनके रासायनिक गुण समान हो। क्या हो? रासायनिक गुण समान हो और भौतिक गुण भिन्न हो, उसे हम अपरूप कहते हैं। रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न, तो उसे अपरूप कहेंगे, अर्थात आंसर ई। दोनों सही है, रासायनिक गुण समान होगा और भौतिक गुण भिन्न होगा, तो उसे अपरूप कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हीरा के निम्नलिखित गुण है। हीरा में क्या क्या गुण पाया जाता है उसके बारे में देखना है। यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है, कि यह किसी द्रव में नहीं घुलता है, इसका अपवर्तनांक 2.417 होता है, इसके रौवे घनाकार होते हैं, प्रयुक्त में 1 से अधिक या कोई भी नहीं। हीरा के क्या क्या गुण हैं? हीरा के क्या क्या गुण होते हैं? दोस्तों, हीरा में 4 गुण पाए जाते हैं, अर्थात आंसर ई। क्या क्या है? यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, यह किसी द्रव में नहीं घुलता है। यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है, यह किसी द्रव में भी नहीं घुलता है, यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? कठोर। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। ठीक है, इसके अलावा इसका अपवर्तनांक 2.417 होता है, इसका रवा भी घनाकार होता है। कैसा होता है? घनाकार। ठीक है, अर्थात आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 14, काला शीशा किसे कहते हैं? काला शीशा किसे कहा जाता है? हीरा को, ग्रेफाइट को, नायलॉन को, कोयला को, या प्रयुक्त में 1 से अधिक या कोई भी नहीं। काला शीशा किसे कहते हैं? दोस्तों, काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है, आंसर बी। किसे कहते हैं? ग्रेफाइट। ठीक है, इसी को काला शीशा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह कागज पर रगड़ने से काला निशान बनाता है। यदि कागज पर रगड़ेंगे ना ग्रेफाइट को, तो यह काला निशान बनाएगा। कैसा निशान बनाएगा? काला निशान, इसलिए इसको काला शीशा कहते हैं। ठीक है, आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2, 2.2, 3, 3.2, या प्रयुक्त में 1 से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है, आंसर बी। कितना होता है? 2.2 ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व।
और हीरा का अपेक्षिक घनत्व 2.417, ये हीरा का है 2.417 और ग्रेफाइट का 2.2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में, इलेक्ट्रोड के रूप में, कार्बन आर्क बनाने में, प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों ग्रेफाइट का यूज इन चारों जगह होती है। ठीक है, अर्थात आंसर ए। पेंसिल बनाने में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? पेंसिल बनाने में। ठीक है, परमाणु भट्टी में भी इसका यूज होता है, इलेक्ट्रोड के रूप में भी इसका यूज होता है और कार्बन आर्क बनाने में भी यूज होता है। किसका? ग्रेफाइट का, अर्थात आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। एल्केन श्रेणी, कौन सा श्रेणी? एल्केन। एल्केन श्रेणी का सूत्र बताना है। CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, C2H4 या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। एल्केन श्रेणी का सूत्र क्या होता है? दोस्तों एल्केन श्रेणी का सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2, आंसर ए, CnH2n+2। ठीक है, और CnH2n किसका होता है? CnH2n होता है एल्कीन का। किसका होता है? एल्कीन, एल्कीन, CnH2n, CnH2n एल्कीन और CnH2n-2 एल्काइन, एल्काइन। ठीक है, ये हो गया एल्केन, ये CnH2n हो गया एल्कीन और CnH2n-2 एल्काइन। और C2H4 किसका है? C2H4 होता है एथीन का, एथीन का। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बीपीएससी की समस्त तैयारी कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक टॉपिक का कम से कम 10 से 15 बार रिवीजन कराया जाएगा। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है एकदम। इस चैनल का उद्देश्य है इस बार हर हाल में एक रिजल्ट लेना है, किसी भी कीमत में एक रिजल्ट आना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बने रहिए, बस आप लोग की थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।